जरा सोचो, हम लोग भटक रहे हैं, आज कहां कहां जा रहे हैं। आप लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कहते हैं इसमें दोष किसका है, और इसमें किसका दोष है, निर्णय करना चाहिए। कौन सहायता करेगा, कौन ज्ञात है, भगवान का चिंतन किस प्रकार किया जाना चाहिए, कौन परमार्थ का कल्याण का कार्य बनेगा, बता रहे हैं। फिर इसमें दोष किसका है, जो आज आप लोग देवी देवताओं की पूजा करें, किसका दोष है। कहते हैं कितनी बड़ी जड़ता है, इस जड़ता का स्रोत क्या है, कभी चिंतन किया, इसमें किसका दोष है, क्या हमारा दोष है, नहीं, फिर किसका दोष है। ये तुम्हें पैतृक मिला है, पैतृक मिला है, विरासत में मिला है। जब बच्चा होता है छोटा, बाल काल में माताएं अड़ोस पड़ोस में तमाम पूजा करती हैं, सभी माताएं ज्यादा पूजा करती हैं। पड़ोस में भाई बंधुओं को कुछ न कुछ पूजा करते देखते हैं, बालक उसी को पकड़ लेता है। माता जी को बैठ के अगरबत्ती जलाइन, जैसे घुमाइन, वो लड़का तुरंत जान जाए। छोटा सा बच्चा है, वो तुरंत पकड़ेगा, आरती करेगा, क्योंकि तुम कर रहे हो वो भी करेगा। ये विरासत में तुम्हें मिला है, बचपन से ही बालक उसी को पकड़ लेता है। बचपन से ही हमारे मन मस्तिष्क में उसकी पूजा पद्धति छाप पड़ जाती है। कोनो कोनो बरगदवा की पूजा करे, कोनो कोनो पीपर की पूजा करे, कोनो नीबी की पूजा करे, कोनो बेलुआ की पूजा करे। ये बच्चे भी छोटे छोटे जान लेते हैं, देखते हो। और बरगद की पूजा तो अपन खूब है होते ना, अमावस वाले दिन देख लो, दिन भर उपासी रहती है, उपासी दिन भर बरगदवा की पूजा करन जा रही, और तुम्हें बतावन 3 महीना ते बोल चाल नहीं है। अब पूजा बरगदवा की, बट पूजे पति ते रूठी फिरे, बट पूजे बरगद की पूजा करें और पति ते नाराज है, 3 महीना ते बात नहीं हुई। बट पूजे पति ते रूठी फिरे, बट पूजे बरते रहें और लार नहीं घूटे, व्रत रह रही हैं, लार तक नहीं ली जाए उधर, बरते रहें लार नहीं घूटे, और अपने पति का देखे जरे, मट पूजे पति का देखे जर रही है, बरगदवा पूजे जा रहे हैं। वाह हाल करवा चौथ में होते कि नहीं, क्या मतलब है। अरे पति, तुमने ये कभी क्यों नहीं सोचा ये व्रत आए कहां से, कभी जड़ में क्यों नहीं जाते हो, उसके नीचे तय में क्यों नहीं जाते हो। ये पति के व्रत हैं, लेकिन कैसे हैं। करवा चौथ और बरगदाई, ये दोनों आए कहां से, ये दोनों का उद्भव बहुत सुंदर है। ये जो बरगद की पूजा है, ये सती सावित्री से आई है। आज दुनिया के लोग कुछ भी बताने लगे उल्टा सीधा। जिस समय सती सावित्री बड़ी हुई, उनके पिताजी ने शादी का स्वयंवर किया, उसमें लड़का उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा बारात से विदा कर दें, बारात भी नहीं हो पाई, पति को नहीं मिल पाया। आखिरकार सावित्री से कहा गया, जो तुम्हें पसंद लगे मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सावित्री सब जगह ढूंढती रही, कोई पर उन्हें नहीं पसंद आया। ढूंढते ढूंढते आई जंगल में, एक लड़का लकड़ी काट रहा था, देख करके सावित्री बोली, लगता है मेरा मन पूरा हो गया। वजीर से कहा रुक जा, लड़के को बुलवाया गया, देखा, बोले बस यही मेरा पति होगा। सावित्री बोली यही मेरा पति होगा। उसका नाम सत्यवान था। वजीर ने समझाया, कहा तुम लकड़हारा का पति बनइयो, बोले ना, मैंने चुन लिया, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। जाके बताया राजा को, नारद जी ने भी समझाया, ये तो 1 साल में मर जाएगा। कहा तुम दूसरा कौन चुन ले, बोले आर कन्या एक बार अपना पति का चुनाव करती, दूसरा नहीं। मरना जीना तो संसार है, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो इसी के साथ शादी करूंगा। और शादी कर ली, हुई ना शादी। और शादी होने के बाद पूरा उसने साल भर अच्छे से निभाया, क्योंकि उसको मालूम था कि नारद बाबा जो कह रहे हैं बात झूठी ना हुई। आखिरी वाले दिन कहने लगी वो सावित्री अपने सास ससुर से कि हम जंगल जाइए। सास ससुर ने खूब मना किया, सत्यवान ने खूब मना किया, जंगल है, वहां बड़ी समस्या होती है, प्यास लगेगी, कहां से पानी लाएंगे, पैदल चलना पड़ेगा। कुछ नहीं, हम चलेंगे। और वो पहुंची जाके, और जिस समय पहुंची तो बट वृक्ष था, सब लोग जानते हो, बरगद के पेड़ पर चढ़ करके वो सूखी डाल काट रहा था। और जैसे समय आया उसका सर चकराया, वो तो जानती थी, वो बोले मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। लकड़ी वो छोड़ दी कुल्हाड़ी नीचे और उतर के नीचे आ गए। तुरंत उन्होंने अपने
जंघे पर उन्हें लिटाया, सर पे हाथ फिराया और इतनी देर में यमराज आए, प्राण निकाल के चल दिए। और जब प्राण लेकर के चल दिए तब सावित्री देख रही ये कौन जा रहा है, इनके साथ मेरा पति जा रहा है, उनके पीछे पीछे चल दिया। और जब पीछे पीछे चल दिया तब सत्यवान साथ में जाते हुए यमराज, आज सावित्री कहती है चुपचाप जा रही। यमराज ने पूछा तुम क्यों आ रही हो? जो लोग मर जाते हैं उनके साथ कोई नहीं जाता है, ये तुम साथ में क्यों चली आ रही हो? बोले जहां मेरा पति जाएगा वहीं मैं जाऊंगी। यमराज बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये दरबार ऐसा है, यहाँ जिसका समय आता है वही जाता है, बाद बाकी नहीं कोई जा सकता है। बोले नहीं मुझे तो जाना है। यमराज घबरा गया, अगर इनको साथ ले जाएंगे तो वहां क्या मुंह दिखाएंगे, भगवान के दरबार में कहेंगे इसको क्यों ले आए, डांट पड़ेगी। यमराज बोला हाथ जोड़ के देवी तुम लौट जाओ। बहुत समझाया नहीं लौटी। आखिरकार यमराज बोला तुम कोई वरदान मांग लो, कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूं लेकिन चलो मत। दोगे वरदान? बोले हाँ। अगर आज इच्छा बताओ तुमते सबते कहो जाए वरदान मांगो तो का मांगियो तुम सज्जन बताओ, मालूम का मांगिए? साहेब बहु पैसा मिल जाए, पैसे वाली हो जाए। कौनो का है साहेब हमार घर बढ़िया बन जाए, कौनो कहिए हमार लड़कवा की नौकरी लग जाए, कौनो का है हमार धंधा रोजगार बढ़िया चलना, यही तो मांगियो और कुछ मांगियो। सावित्री ने यह नहीं मांगा, सावित्री ने यह नहीं मांगा, आप लोग यही मांगोगे पक्का, ये इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और क्या मांगोगे? सावित्री ने क्या मांगा? अगर तुम दे सकते हो तो मेरे सास ससुर की आंखें अच्छी हो जाए। सास और ससुर दोनों राजा थे पहले, इनका राज दुश्मनों ने छीन लिया था। राज के जाने के बाद रोते रोते दोनों की आंखें खराब हो गई थी, इसलिए सावित्री बोली, कहने लगी अगर दे सकते हो तो मेरे सास ससुर की आंखें अच्छी हो जाए। और तुम सज्जन तो सास ससुर का देखे जरती हो, पाते मंगियो आंखी, जेके घर सास ससुर होए बौरिया कबू सुखी नहीं रही पावे, वह चाहते जितनी जल्दी निपट जाइए। यो तो जवाना आ गया है, आज ढूंढ के वही घरे बियाव करो जाए, जेके घरे एक लड़का को होए ना, ऐसे घर में बियाव करो जाए। सब भुला गए, धर्म कर्म छूट गया, आज पाश्चात सभ्यता आ गई है। पाश्चात सभ्यता के कारण कहां धर्म कहां कर्म। बिरले लोग होते हैं जिनके घर में आज धर्म है कर्म है, जिनकी बहू अपनी सास से ससुर से एक गिलास पानी उनको दे दे, ये कोई बिरले घर है। और नहीं तो आज तो चारों तरफ आग लगी है, ये कलयुग है, घोर कलयुग। बेटा मात पिता नहीं चीने तिरिया नेह लगाएगा, और सो तिरिया स्वामी नहीं चीने आन पति मन भाएगा। वाल्मीकि कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। बहुत कम लोग हैं जिनके घरों में बचपन से भक्ति चली आ रही, उनके घरों में आज भी सास ससुर की इज्जत की जाती है। और नहीं तो आज तो ऐसा बंटवारा हो गया है, तुम्हें का बताऊं। दुई लड़का है बढ़िया सक्षम है, अब का सास ससुर का का हुई तो कान लाग अम्मा का हमारे खिन कर दो, अब बप्पा का उनके खिन कर दो। क्या भाई बंटवारा हुई रहो ना, अम्मा हमारे खिन बप्पा उनके खिन, जिंदगी भर बेचारे साथ है रहे और मरे के टाइम लड़का बांट दी, अम्मा हमारे खिन और बप्पा हमारे खिन। वे कानपुर रात है, वे ग्वालियर रात है, बताओ इतनी दूर अम्मा बप्पा कर दी ने होता है कि नहीं? अब हम तुम्हें नाम बता दें जे कि होते, दिखा देवे कि अम्मा बप्पा अलग अलग जीवन में साथ रहे, और आज अम्मा बप्पा को तुमने बांट दिया। कौनो कौनो खेन चार लड़का है लेकिन अम्मा बप्पा के लिए जगह नहीं, दोनों ने का करो, पिताजी तो जमीनों बंटवा ली ने, घरों दुआर ले लिए, और बाद में काका एक महीना हमारे खिन लाओ, एक महीना ओके खिन लाओ, एक महीना ओके खिन लाओ। क्या भैया हुई रहो कि नहीं? अरे बताओ, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और आज माता पिता की ये दुर्दशा हो रही है। अच्छे अच्छे घरों में हो रही है, बुरे की कौन बतावे, अच्छे अच्छे घरों में हो रहा है। एक पिता के लिए तुम्हारे पास दो रोटियां नहीं है, और तुम्हें यह नहीं पता है कि पिता का अगर आशीर्वाद लग जाएगा, माँ का आशीर्वाद लग जाएगा, तो पता नहीं कहां से क्या प्राप्त हो जाए। कभी देख करके तो देखो, लेकिन ना, एक महीना हमारे खेन, एक महीना उनके खेन, एक दिन ज्यादा नहीं रोके, एक दिन ज्यादा हो जाए तुरंत है आजकल फोन चला, लिवा जाओ लिवा जाओ, वारी दुनिया बारे हम
कईस मनई हुई गा है, इस मनई का हुई का गा है। आप लोग कहते हो हम भगत हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इतने बड़े धर्मात्मा बनने के बाद एक बाप की सेवा नहीं हो सकती है। वाह वारे जमाना, वारे कलयुग, ये है कलयुग, इसी को कहते हैं कलयुग। सब कुछ होते हुए कोनो बात की कमी नहीं, कोनो कमी हो तो ठीक कि चलो भाई हमारे किन है ही नहीं, होते हुए ये हो रहा है। आज ज्यादातर बड़े घरों के माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े, बड़े घरों के, जिनके बच्चे, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बनाया, जिनके बच्चे आज विदेश कमा रहे हैं, आज वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं। ऐसे ही भक्ति हो रही है, यही भक्ति है, इसी को सेवा कहते हैं। हमारे धर्म कहते हैं माता पिता और गुरु अपने की, इन तीनों की सेवा कठिन है। आप लोग भजन में गाते हो माता पिता और गुरु अपने की, इन तीनों की सेवा कठिन है। आप अनाथालय में जाके सेवा कर लोगे, वृद्धाश्रम में आके सेवा कर लोगे, किसी को और दरवाजे में कोई आएगा उसको खिला दोगे, लेकिन माता पिता तीन की सेवा कठिन है, और है कठिन माता पिता और गुरु अपने की। क्यों क्यों कठिन है? वृद्धाश्रम में क्या है, एक साथ बन गया भंडारा, दाल बन गई, चावल बन गया, सब्जी बन गई, जो खाओ तो खाओ, ना खाओ तो परे रहो, हो रही सेवा, खाना पड़ेगा। लेकिन घर है तो कहो पिताजी कह दें आज अगर तुम मिलौना वाली दाल बना देती तनक मसाला डाल के तो ठीक रहा, तो बोरिया का देखो बड़ौना मरे का बैठ फिर स्वाद ढूंढ रहा का, तो मिलौना वाली दाल बना दे। क्यों तुम्हें यह दुख लगता है? क्योंकि बुढ़े अगर घरे बैठे और भैंसिया अगर घामे में बंधी है तो तुरते बड़बड़िया जाने कहां चलेगे, कहां चलेगी बौरिया, जाओ भैंसिया बांध दो जाए। और वे देख रहे हैं टीवी, थोड़ो रहेगा सीरियल, और वे हल्ला मचाए हैं, बौरिया गुस्सा लग गया, ये बुढ़ौना चुप्पा नहीं बैठा है, चुप्पा बैठा है, हम देख ले पिया दे में जाए, पिया दे में जाए, तब तक भैंसिया घमा जाते हैं। अब बुढ़े चिल्लाता एक है मारे पिताजी की सेवा नहीं हो, माता जी की सेवा नहीं, और गुरु जी की तो हो ही नहीं सकता।